धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से यह बताता आया हूँ और इस्लाम वालों को भी ये सुनाता आया हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह कहना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना ये दोनों बराबर है। जो लोग कुरान में साइंस बताते हैं, कुरान में विज्ञान बताते हैं और कुरान की तारीफ़ें बयान करते हैं, आज विशेषकर उन लोगों की तरफ मैं मुखातिब हूँ। यहाँ सूरा नंबर 38, सूरा का नाम है स्वाद, इसमें आयत नंबर 18 में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, इन्ना सखरना अलल जिबाल माअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। बेशक वो हमारी बारगाह में बड़े रुजू करने वाले थे, हमने पहाड़ों को भी ताबेदार बना दिया था कि उनके साथ वो सुबह और शाम खुदा की तस्बीह किया करते थे। बंधुओं, पढ़े लिखे लोग ज़रा विचार करें कि पहाड़ों का अल्लाह की तस्बीह करने का, इबादत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्या? क्या जड़ वस्तु कोई अल्लाह की इबादत करने में सक्षम होंगे? लेकिन अल्लाह ने ये बताया है कि वो सुबह और शाम दोनों समय तस्बीह किया करते थे। आयत नंबर 19 में बताया है, व तैर महशूरतन कुल्लुल लहू अव्वाब, और परिंदे भी याद खुदा के वक्त सिमट आते थे और उनके फर्मा बरदार थे। देखिए, परिंदे भी अल्लाह की इबादत करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, यद्यपि इससे पहले भी कई जगह कई सूरह में बताया मेढक भी अल्लाह की इबादत करते हैं। आयत नंबर 20 में क्या बोला देखिए, वशददना मुल्कहू व आतैनाहू अल हिकमता व फसला अल खिताब, और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और हमने उनकी हिकमत और बहुत से फैसले की कुव्वत अता फरमाई थी। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अपने कलाम में ज़िक्र फरमाया है। अब यहाँ तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि दुनिया एक बड़ा ताकतवर इंसान है। दुनिया का एक बड़ा ताकतवर इंसान है कौन? ये हज़रत दाऊद के लिए कह रहे हैं। से मुराद इल्मी और क़ुव्वत वाला है, और सिर्फ क़ुव्वत वाले के माने भी यही होते हैं जैसा फरमान है खुदा है। और हमने आसमानों को और आसमानों को अपनी कुदरत से बनाया और हम बड़ी कुदरत वाले हैं। ये सूरह ज़ारियात आयत 47 में भी बताया है। ये मुजारिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है इताअत की ताकत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत की कुदरत और इस्लाम की समझ अता फरमाई गई थी। वह ज़िक्र किया गया है कि आप हर रात तिहाई रात तक तहज्जुद की नमाज खड़े होकर के पढ़ते थे और एक दिन की नागा के साथ रोज़े रखते थे, यानी एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नमाज पढ़ते थे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रात की नमाज और दिन के रोज़े थे। आप आधी रात सोते थे और तिहाई रात क़याम करते थे और छठा हिस्सा रात फिर सो जाते थे। एक दिन रोज़ा रखते थे, दिन का ना रखते और दिन की
دین کے دشمنوں سے جہاد بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں جہاد نہیں ہے، لیکن یہاں تفسیر ابن کثیر میں صاف لکھا ہے کہ وہ دن میں جہاد کرتے تھے کافروں سے، مشرکوں سے، نہ کبھی پیٹھ دکھاتے تھے، یعنی پیٹھ پھیرتے نہیں تھے، وہ وجے حاصل کرتے تھے، اور اس نے ہر حال میں خدا کی طرف رغبت وہ رجوع کر رکھتے تھے۔ پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، کن کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ دیکھیے اللہ نے، پہاڑ ایک جڑ وستو ہے، جڑ چیز ہے، پہاڑ کو بھی اللہ نے حضرت داؤد کے تابع کر دیے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ سورج کے چمکتے وقت دن کو اور آخری وقت تسبیح بیان کرتے تھے، جیسا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یا جبالو اواوی معاہو، یعنی خدا نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح پرندوں کو بھی پرندے بھی آواز سن کر کے آپ کے ساتھ خدا کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ اڑتے ہوئے پرندے پاس سے گزرتے اور آپ توریت پڑھتے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے اس سمے توریت کے کال تھا، توریت کے کال میں وہ جب توریت پڑھتے تھے تو پرندے ایکتر ہو جاتے تھے ان کی وہ توریت کا پڑھنا سننے کے لیے۔ آپ کے ساتھ ہی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ کون؟ پرندہ۔ وہ اڑنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ فتح ہونے کے روز جوہا یعنی اشراق کے نماز کے وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 8 رکعت کی نماز ادا کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی وقت نماز ہے جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا۔ دھیان سے سنیے ذرا، اللہ نے کیا کہا؟ یسبحنا معہ بالعشی والاشراق، وہ آیات میں بھی آیا ہے۔ یہاں اللہ نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا یا حکم دیا تھا کہ صبح اور شام تسبیح کیا کریں، اللہ کی تسبیح پہاڑ بھی کیا کریں، یا اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا۔ اب جڑ وستو کو تسبیح کرنے کا حکم اللہ کا دینا یہ کیوں اور کیسا سمبھو ہوگا کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہا کی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایک دن میں ان کو ام ہانی کے یہاں لے گیا اور کہا کہ آپ ان سے ایک وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا فتح مکہ والے دن، یعنی مکہ کو جس دن فتح کیا، فتح کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، ضرور سمجھے ہوں گے، لڑائی میں فتح کیا تھا مکہ کو۔ مکہ کو فتح کرنے والے دن میرے گھر میں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک برتن میں پانی بھروایا اور ایک کپڑے کا پردہ تان کر نہانے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گھر کے ایک کونے میں پانی چھڑک کر 8 رکعتیں نماز صلاۃ الضحیٰ کی ادا کی۔ ان میں قیام، رکوع، سجدہ اور جلسہ بیٹھنے کا سب تقریباً برابر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر جب یہاں سے نکلے تو فرمانے لگے پورے قرآن کو میں نے پڑھ لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جوہا کی نماز کیا ہے، مجھے معلوم ہوا۔ تو کہنے کا تاتپریہ یہ ہے، میں نے یہاں پوچھنا چاہا علماء دین سے، اسلام جگت سے، عالموں سے، کہ اللہ نے پہاڑوں کو عبادت کرنے کے لیے حکم دیا، کیا پہاڑوں سے اللہ کا عبادت کروانا سمبھو ہے؟ پرندوں کو اکٹھا کر کے توریت سننے کے لیے اللہ کی تسبیح کے لیے بھیج دیا،
पर मैं पूछना चाहता हूँ कि उस काल में, यानी वो तौरात का काल था, तो तौरात काल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अगर तौरात को पढ़ते थे तो जंगल के सभी परिंदे एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के उनको सुनते थे। तो जब तौरात में ये खूबी थी तो आज कुरान की ये खूबी क्यों नहीं है, या कुरान में ये खूबी क्यों नहीं है? जब उस तौरात को सुनने के लिए परिंदे एकत्र हो जाते, तो आज कुरान का पाठ जहाँ कहीं भी हो तो कुरान के पाठ को सुनने के लिए परिंदा एकत्र क्यों नहीं हो जाते? इस सवालों को घेरे में है। और कुरान में किस तरीके का गप लिखा हुआ है, किस्सा और कहानी है, ये मैं आप लोगों को 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर आज बोल रहा हूँ। 2 टुक में मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा देना युक्ति युक्त समझा कि कुरान में कैसी कैसी मन घड़ंत किस्सा भरे हुए हैं, मन घड़ंत बातों को ही अल्लाह ने भर रखा है। अब इन आयतों से जनमानस को क्या लाभ मिल रहा है, मानव समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है? इसलिए कुरान कलामुल्लाह होना, यानी हो सकता है अल्लाह की कलाम हो, लेकिन अल्लाह की कलाम मानव मात्र के लिए नहीं है, ये केवल मुसलमानों के लिए है, ईमान लाने वालों के लिए है। पैगंबरों की किस्सा ही इसमें बताया गया है, इसलिए मानव मात्र के लिए ये ज्ञान होना संभव नहीं है। मानव मात्र का ज्ञान केवल 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 वेद ही है, जो वेदो अखिलो धर्म मूलम बताया गया है। वेद अखिल विश्व के धर्म का मूल है, और जिसमें ये ज्ञान है मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है। वेद से ही मानव मात्र का कल्याण होना संभव है। इसीलिए बंधुओं, कुरान से ना किसी का भला हुआ है, ना किसी का भला होना है। कुरान में किस तरीके से मनगढ़ंत बातें हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया। आप लोग इस पर चिंतन करिए, विचार करिए, मनन करिए, और सही क्या है गलत क्या है उस पर निर्णय ले करके अपने को मानव कहलाने का अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।